हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस में। मैं शुभम भट्ट आज आपके लिए लेके आया हूं एक और अच्छा सा टॉपिक। ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन का है। मैंने पहले ही कहा था कि शेयर्स में अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है या जिससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या नया था जो अभी तक आपने पढ़ा है वो यहाँ पे नहीं था। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, मून लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक, एट अ प्रीमियम 1 रुपीज पर शेयर। तो एक शेयर की कीमत कितनी थी 10, प्रीमियम कितना था 1, टोटल कितना हो जाएगा 11। 5 on application, 4 on allotment including premium, 2 on payable on first call। तो चलो 5 और 9 तो 11 हो गया। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई 80,000। ध्यान से देखो यहाँ पे इशू कितना किया था 50, आया कितना, आया है 80। कोई दिक्कत, इशू किया 50 आया 80, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स गेट फुल अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर remaining share was given allotment on pro rata basis। देखो इसकी टेबल हम बनाते कैसे हैं। क्वेश्चन बोल के आया है, हमें आया था 80,000 और हमने इशू किया था 50,000। क्वेश्चन में कहा यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ 20,000 जो एप्लीकेशन थे उनको हमने दिया कितना, फुल अलॉटमेंट। कितना अलॉट किया, फुल, मतलब 20 को हमने कितना दिया, 20 दिया। 20 के एप्लीकेशन को हमने 20,000 अलॉट किया, जबकि बाकी जो बचे यहाँ क्या लिखा है, रिमेनिंग शेयर। चलो आया कितना था 80, आया कितना था 80। 80 में से 20 को तो 20 दे दिया, बचा कितना 60। भाई 80 में से 20 अलॉट हो गए, बचे कितने 60,000 एप्लीकेशन। इनको हमने कितना दिया, यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा प्रो राटा बेसिस। क्या लिखा है, प्रो राटा बेसिस। तो मतलब 60,000 को जो बाकी बचे हैं वो दे देंगे। बात समझिएगा, हमने इशू किया था टोटल 50,000 और हमें मिला था 80,000। 80 में से 20 को दे दिया। तो देखो 20 में से 20 दिया, तो यहाँ अब तुम्हारे पास 50 में से बचे कितने हैं, तो आप देखोगे 50 में से सिर्फ बचे हैं 30, 20 तो दे दिए, और 80 में से बचे हैं 60 क्योंकि 20 यहाँ अलॉट हो गया। तो 60,000 एप्लीकेशन को हम कितना देंगे, जितना बचा हुआ है। कितना बचा है 30,000। तो इन दोनों को जोड़ने पे देखो, इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए 80 जो आपको एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, और इन दोनों पे आना चाहिए 50 जो आपके इशू हुए थे। क्या हुआ था, इशू। तो यहां तक समझ में आ गया। यहां क्या कहा था, एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर्स को 20,000 दिया फुल अलॉटमेंट, और बाकी जो बचे 60,000 उनको हमने प्रो राटा बेसिस से अलॉट किया। प्रो राटा बेसिस से मतलब जितना बचा है वो दे दिया। कितना बचा था, 30 बचा था, 30 दे दिया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये जो एक्सेस हुआ है एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ये यहाँ पे एक नया चीज आया है, क्या, कॉल। अभी तक जो एक्सेस मनी होती थी वो या तो लौटा दी जाती थी या तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हुई है और कॉल्स पे भी एडजस्ट हुई है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा। चलिए बनाते हैं एंट्री। तो बच्चों पहली एंट्री जो बनेगी वो एज यूजुअल जो बनती है ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा जितना रिसीव होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। 80,000 इंटू एक शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट क्या था 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 लाख। कोई दिक्कत। चलो अब बच्चों हम दूसरी एंट्री बनाएंगे, क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था वो यहीं पे एडजस्ट होता है।
देखो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे अलॉट किया गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बताओ क्या यहाँ पे लौटाया गया है? क्या लौटाया गया? नहीं, यहाँ पे अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट किया गया और कॉल्स पे भी एडजस्ट किया गया। फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे शेयर्स को लौटाया नहीं गया, यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट किया गया और बाकी जो बचा कॉल पे एडजस्ट किया गया। तो यहाँ पे यही एक नया आइटम है जो आपको सीखना है, जो अभी तक आपने नहीं सीखा था। तो चलो देखते हैं अमाउंट कैसे डालेंगे। जो यहाँ पे 4 लाख था वही 4 लाख आएगा इसके सामने, 4 लाख। शेयर कैपिटल मैंने आपको क्या सिखाया, जितने शेयर इशू होते हैं हमेशा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 50,000 इंटू वॉट 5 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। ठीक। अब बच्चों देखो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे इसके, जब भी अलॉटमेंट ऑफ कॉल पे अमाउंट एडजस्ट होगा यहां पे ध्यान से सीखना, इसको निकालेंगे कैसे। जिनको हमने फुल दिया था 20 में से 20 दिया था, फुल दिया था 20 को 20 दिया था, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जिनको हमने 60 को 30 दिया था मतलब इसी से होता है। भाई जो 20 को तो 20 दे दिए उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो 60 को 30 दिए हैं एक्सेस इसी में होगा। अगर तुम इसमें एक्सेस देखो तो एक्सेस कितने का आया? 30,000 का। भाई 60 को कितना दिए? 30 दिए, बाकी 30 को क्या किए? वही तो एक्सेस है। तो अब इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया था, तो ध्यान से देखिए मैं यहां सिखाने का जा रहा हूं। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट की लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि अलॉटमेंट की लिमिट क्या है। क्या चेक करना पड़ेगा? अलॉटमेंट की लिमिट। और अलॉटमेंट की लिमिट कैसे चेक होगी? इस अलॉटेड शेयर से होगी, सिर्फ इस अलॉटेड शेयर से जिसको हमने कम दिया था। मतलब 30,000 इंटू वॉट, तो 30,000 इंटू अलॉटमेंट मनी है 4 की, कितना आएगा? 1,20,000। मतलब ये है बच्चों कि आप अलॉटमेंट पे 1,20,000 रुपए से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो जब भी ओएस सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल पे एडजस्ट होगा तो आपको ऐसे अलॉटमेंट की लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट कैसे निकाले? हमने इस अलॉटेड शेयर्स को, अप्लाइड को नहीं, एप्लीकेशन को नहीं, इस अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई किया अलॉटमेंट अमाउंट से। अलॉटमेंट अमाउंट देखो कितना, 4, कितना आ गया? 1,20,000। ये क्या है? ये है मैक्सिमम लिमिट। क्या है? मैक्सिमम लिमिट। इससे ज्यादा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो चलो देखो एप्लीकेशन कितने एक्सेस थे? 30,000 एक्सेस थे। तो यहां पे देखो 30, टोटल तो 50 80 आया था, 80 में से 50 इश्यू किया था, 30 एक्सेस हुआ था और इन 30 को हमने अलॉट किया है, लौटाया तो है नहीं। 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 5 यही तो होगा। कितना आना चाहिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना चाहिए। कितना? 1.5 लाख। 30,000 इंटू 5। लेकिन अलॉटमेंट पे एडजस्ट की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1,20,000। तो अलॉटमेंट पे हम 1,20 से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमने यहां पे लिमिट निकाल ली। बात समझिएगा? नहीं समझ में आए फिर से सुनिएगा। यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया इशू से, इशू हुआ था 50, एप्लीकेशन आए थे एक्सेस, किसी को नहीं लौटाया तो मतलब 30,000 को अलॉट किया। 30 इंटू 5 कितना होना चाहिए था? 1.5 लाख। लेकिन जो हमने अलॉटमेंट की लिमिट निकाली वो कितनी थी? 1,20। तो अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना एडजस्ट होगा? 1,20। इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता। तो बाकी जो बचा हम उसको कहां पे एडजस्ट हो जाएगा? वो एडजस्ट हो जाएगा कॉल मनी पे। बस बेटो इतनी ही गणित सीखनी थी और इसमें बड़ा ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो इस लिमिट को नहीं निकाल पाते हैं, मैक्सिमम लिमिट को कैसे निकालना है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप ज्ञान क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि लिमिट कैसे निकालते हैं और इस लिमिट से ज्यादा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होगा, बाकी जो बचा वो कॉल्स पे एडजस्ट होगा क्योंकि यहां पे कोई भी पैसा लौटाया नहीं गया है। उम्मीद है ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। यही चीज अभी तक तुम नहीं पढ़े थे ओएस सब्सक्रिप्शन में
जो अब ये एक नई चीज आई है ओवर सब्सक्रिप्शन में, कि एक्सेस मनी कॉल पे कैसे एडजस्ट होती है। ओके, अब आगे बढ़े, चल तो इसको हटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे एज यूजुअल जैसे एंट्री बनती थी, इसके बाद हम बनाते हैं किस चीज की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री। क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इसमें प्रीमियम भी था तो यहां लिख दीजिए टू प्रीमियम अकाउंट। अभी मतलब अलॉटमेंट 4 रुपीज की थी, प्रीमियम कितना था 1 रुपीज था, तो 1 रुपीज प्रीमियम 3 रुपीज ये हो गया, अलॉटमेंट हो जाएगी 4 की। मल्टीप्लाई किससे होगा, नंबर ऑफ इशू शेयर, हमेशा इशू अलॉटमेंट से इशू हो जाएगा, तो 50,000 से होगा 50,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000, मल्टीप्लाई किससे होगा 50,000 इशू से, और 50,000 इंटू 1 50,000, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 2 लाख। यहां तक कोई दिक्कत, तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बनाएंगे इसकी कौन सी एंट्री, हम बनाएंगे रिसीव वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैंने क्या बताया था, अगर एप्लीकेशन में ये अलॉटमेंट होगा तो बताओ ये अलॉटमेंट यहां पे आके एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई डाउट, ये आपकी बन गई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट सामने कितना अमाउंट आएगा, तो देखो ऊपर आपने कितना लिखा था 2 लाख, यहां भी लिखेंगे 2 लाख। इस एप्लीकेशन के सामने कितना आएगा, जो यहां पे अलॉटमेंट के सामने लिखा था, अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा था, ये लिखा है 1,20,000, यही यहां पे आ जाएगा 1,20,000। अब बेटा 2 लाख में से 1,20,000 जाएगा, बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, तो 2 में से 1,20,000 जाएगा, यहाँ बचेगा 80,000। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो उम्मीद है आपको ये टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होती है तो फिर मैं तो हूँ ही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जैसे ही खाली होऊंगा मैं दे दूंगा। इसके बाद बच्चों बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की थी 2 की, फाइनल कॉल, तो 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ठीक, अब इसकी बैंक वाली एंट्री में थोड़ा सा यहां से हटाता हूं और फेस पेज बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा इसकी बैंक वाली एंट्री। चलो, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, ठीक, फर्स्ट कॉल की डी वाली। अब मैं बनाने जा रहा हूं बैंक वाली एंट्री। तो इसकी जो बैंक वाली एंट्री बनेगी नॉर्मल जैसे बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने अमाउंट क्या लिखेंगे, 1 लाख ही लिखेंगे, जो यहां लिखा था 1 लाख, तो यहां पे 1 लाख, भाई यहां पे 1 लाख। अब देखो यहां पे फाइनल कॉल पे भी तो अमाउंट एडजस्ट हुआ था, कितना एडजस्ट हुआ था 30,000, तो ये भी यहां पे आके एडजस्ट होगा। क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जिस तरह अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ था अमाउंट, तो अलॉटमेंट पे आके एडजस्ट हुआ, तो कॉल्स पे एडजस्ट हुआ, तो ये कॉल पे भी आके एडजस्ट होगा, कितना 30,000। 1 लाख में से 30,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 70,000। और ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, आपका क्वेश्चन यहां पे हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहां पे जो नई चीज थी वो क्या थी, कोई दिक्कत, यहां पे सिर्फ नई चीज एक चीज थी, वो क्या थी, जो एक्सेस एप्लीकेशन था वो कॉल पे एडजस्ट हो रहा था, अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल पे। अभी तक क्या होता था, एक्सेस आता था, या तो हम लौटा देते थे या तो अलॉट हो जाता था। यहां पे लौटाया ही नहीं है, यहां पे लौटाया नहीं गया,
उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया और बाकी जो बचा वो कॉल्स पे एडजस्ट हो गया। तो यहाँ जो ये हमने लिमिट निकाली थी वो लिमिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको भूलिएगा मत। नहीं समझ में आएगा एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं अच्छा सा इसी तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स लिमिटेड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक, एक्स लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इनवाइट हुए? 25,000। तो हमें इसी 25 से मतलब है। 10 इच पेबल, ठीक है। 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। मतलब यहाँ पे तो प्रीमियम था ही नहीं, 10 का शेयर था, 3 एप्लीकेशन हो गया, 4 अलॉटमेंट हो गया, तो बाकी जो 3 बचेगा वो क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। There was oversubscription and application were received for shares. Allotment was made as follow. देखो यहाँ पे क्या दिया? 10 को 10 दिया, लेकिन 50 को क्या दिया? 15 दिया, और 5 को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, मतलब इसको लौटा दिया। समझ में आया? एक्सेस एप्लीकेशन जो हुआ है एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। देखो यहां भी बच्चों आ गया कॉल। अब देखो यहां लौटाया भी है, अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट किया है, कॉल पे भी एडजस्ट किया है। अब आपको जनरल एंट्री बनानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आओ देखते हैं जनरल एंट्री सी कैसे बनेगी। ठीक, चल तो हम जनरल इसकी बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितने से मल्टीप्लाई होगा? तो जितने एप्लीकेशन आए हैं। कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं? तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कितने आए हैं, सिर्फ यहां दिया है कि एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब। तो बच्चों देखो इन तीनों को जोड़ लो, यही तो एप्लीकेशन है। कितना है? 50, 10, 60, 5, 65। तो मतलब आपके पास आए कितने थे? 65। तो आपने इशू कितना किया था? 25। कोई दिक्कत? तो 65 इंटू वॉट? एप्लीकेशन मनी 3 की 3, तो 6 इकट्ठा 5 15, 1,95,000। कोई दिक्कत? आ जाएगा 1,95,000। इसके बाद हम जो एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पे जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था उसमें से कुछ शेयर्स को लौटाए थे, तो जो लौटाए थे हमने उसको कहां लिख दिया? बैंक अकाउंट में। फिर जो बचे उनको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था और कॉल्स पे, तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो भी आप लिख दीजिए। मैं यहां पे फाइनल कॉल लिख देता हूं। एक ही कॉल थी, दूसरी कॉल तो थी नहीं, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बात समझ में आया? एंट्री समझ में आई? यहां पे देखो लौटाए भी थे क्योंकि हमने 5 को एक भी नहीं दिया था। इसके बाद अलॉट भी किए थे, कॉल्स पे भी था, तो हमने तीनों लिख दिया। लौटाए थे उसके लिए बैंक लिखा, अलॉटमेंट लिखा, कॉल लिखा। अब आओ देखो अमाउंट कैसे डालते हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा? इशू से। 25,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75,000। इसके सामने लिख दीजिए 1,95,000। अब देखो बाकी के सामने अमाउंट कैसे आएगा? कितने को लौटा दिए? 5,000 को हमने लौटा दिया, कितना हो जाएगा? 15,000। अब बचे कितने? तो बच्चों देखो 65 आए थे, 65 में से हमने 5 को लौटा दिया, बचे कितने थे? 60। 65 में से 5 ही को तो लौटाए, बचे कितने? 60। और 60 में हमने इशू कितना किया था? 25। इशू कितना किया था? 25। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने का हुआ? नहीं समझे? तो ऐसे समझो सीधा सीधा कि हमने इशू किया था 25,000, एप्लीकेशन आए थे हमारे पास 65,000 की। ये 65 कैसे है समझ में आया? तो हमारे पास एक्सेस कितना हुआ था? 25, 40 का एक्सेस था।
40 में से हमने कितने को लौटाया? 5 को लौटा दिया, तो बचा कितना? 35 ही तो बचा होगा जो अलॉट हुआ होगा। तो यहां पर जो बचा होगा वो कितना बचा होगा? 35 इंटू 3, तो 3 तो 1 का 9 और 5 3 15, मतलब 1,05,000। भाई 35,000 इंटू 3, यही तो बचा जो कि एडजस्ट होना था कहाँ? अलॉटमेंट पे। तो 35,000 इंटू 3 कितना होगा? 1,05,000। तो इसलिए चूंकि कॉल पे भी एडजस्ट होना है तो हम देख लेते हैं कि अलॉटमेंट की लिमिट क्या है। क्या देखना है? लिमिट। और मैंने लिमिट निकालना कैसे सिखाया था अभी, इसके पहले ध्यान से सीखिएगा। कभी भी जिसको हमने फुल दिया है, 10 को 10 दिया, इससे लिमिट नहीं निकलेगी। जिनको लौटा दिया उनकी तो बात ही जाने दीजिए, क्योंकि वो तो चले गए, उनसे लिमिट नहीं निकलेगी। जिन एप्लीकेंट को हमने कम दिया है, देखो 50 को कितना दिया है? 15 दिया है। लिमिट हमेशा इसी से निकलती है। इस 15 को मल्टीप्लाई कीजिए अलॉटमेंट अमाउंट से, कितना आएगा? 60,000। तो अलॉटमेंट की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 60। 15,000 इंटू 4, 60। तो हम यहां पे अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एडजस्ट हो पाएगा? 60। 60 से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता। तो बेटा देखो 1,05,000 में से 60,000 एडजस्ट हो गया, कितना बचा? तो बचा 45,000 बचा। तो ये 45,000 कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? फाइनल कॉल पे। अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए, आपका 1,95,000 ही आएगा। आएगा? कोई दिक्कत? जैसे 75 15 कितना होता है? 75 15 90, 9 6 15 और 45 95। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमाउंट आ गया समझ में? चलिए अब हम बनाएंगे इसकी अलॉटमेंट की एंट्री। तो बच्चों अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री आप खुद बनाइएगा, क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी नहीं है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? 25,000 इंटू 3, नहीं सॉरी 4। अलॉटमेंट का अमाउंट हो जाएगा 1,00,000। आपकी ड्यू वाली एंट्री बना लीजिएगा। मैं यहां बताऊंगा रिसीव वाली एंट्री। तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे एप्लीकेशन क्यों आया? क्योंकि एप्लीकेशन पे देखो अलॉटमेंट 60,000 एडजस्ट था, तो यहां पे आके एडजस्ट होता है। कितना लिखेंगे? 60,000। यहां कितना लिखेंगे? 1,00,000। 1,00,000 में से 60,000 जाएगा, कितना बचेगा? 40,000। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बनाते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो बेटा फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री तो आप बना लीजिएगा, नॉर्मल जो बनती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री अमाउंट कितना आएगा? तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 3 रुपीज, आ जाएगा 75,000। ये ड्यू वाली एंट्री का अमाउंट आएगा। रिसीव वाली एंट्री मैं बताता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे देखो पैसा कॉल पे भी एडजस्ट था, तो ये कॉल पे भी जाके एडजस्ट होगा। क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन ही लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा कहां से आया? एप्लीकेशन से। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक। फर्स्ट कॉल के सामने कितना अमाउंट आएगा? 75,000। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 25,000 इंटू 3। अब इस एप्लीकेशन के सामने कितना लिखेंगे? 45,000। 75 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 30,000। आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। आज हमने एक ओएस सब्सक्रिप्शन में नया चीज सीखा। क्या? जब ओएस सब्सक्रिप्शन में पैसा लौटा भी दिया जाए, कॉल्स पे भी एडजस्ट हो, और कॉल्स के साथ साथ अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो, और अलॉटमेंट के साथ साथ अगर पैसा कॉल पे एडजस्ट होता है, तो उस कंडीशन में हमें अलॉटमेंट की लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अलॉटमेंट। तो जब अलॉटमेंट की मैक्सिमम लिमिट पता चल जाएगी तो उतना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी पैसा कॉल्स पे एडजस्ट हो जाएगा। और फिर अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में ये अमाउंट एडजस्ट होगा, और कॉल्स की रिसीव वाली अमाउंट में एंट्री में एडजस्ट होगा।
तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिन बच्चों की इसकी नीड है उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। तो थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।